नमस्कार भक्तों। आज हम फागुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का यह पावन अध्याय अत्यंत कल्याणकारी, पापों का नाश करने वाला और शिव विष्णु की कृपा प्रदान करने वाला माना गया है। ऋषियों ने कहा कि जब फागुन मास का कृष्ण पक्ष चलता है तब वातावरण अद्भुत आध्यात्मिक कंपन होता है। यह समय आत्मचिंतन, दप, तान, संयम और भक्ति के द्वारा जीवन को शुद्ध करने का अवसर देता है। विशेष रूप से त्रयोदशी तिथि का संबंध भगवान शिव से माना गया है, इसलिए इस दिन प्रदोष का व्रत भी विशेष महत्व बताया गया है। प्राचीन काल में विशुद्ध नारायण ने ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे महामुनि, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का क्या महत्व है और इस दिन कौन सा व्रत या कथा सुनने से मनुष्य को भगवान की प्राप्ति होती है और उनका जीवन कल्याणकारी होता है। तब सूत जी ने एक प्राचीन कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक पवित्र नगर में धर्मदास नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का ज्ञाता, सत्यवादी और भगवान का अनन्य भक्त था। उसकी पत्नी सुमित्रा भी अत्यंत पवित्रता और सद्गुरु से युक्त थी। दोनों प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करते, दीप जलाते और भगवान शिव तथा भगवान विष्णु की आराधना करते थे। फागुन मास का आगमन होते ही दोनों ने संकल्प लिया कि पूरे मास वे व्रत, जप और दान करेंगे। जब कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी आई तो धर्मदास ने विशेष रूप से प्रदोष व्रत करने का निश्चय किया। उसने प्रातःकाल गंगा स्नान के समान पुण्य देने वाले जल से स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और घर के मंदिर में पूजा स्थान को अच्छे से गोबर व गंगा जल से पवित्र किया। उसने शिवलिंग पर जल, दूध, दीप, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक किया। बेलपत्र, धतूरा और अनेक तरह के फूल चढ़ाए और आँख के पुष्प अर्पित किए। सायंकाल प्रदोष व्रत वाले दिन सायंकाल को दीप प्रज्वलित कर शिव स्तुति का पाठ किया। उसी नगर में एक धनी व्यापारी भी रहता था जिसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धन्यवान तो था परंतु अहंकारी और कठोर हृदय का था। वह धर्मदास की भक्ति का उपहास करता और कहता कि केवल पूजा पाठ से कुछ नहीं मिलता, धन ही सब कुछ है। परंतु फागुन मास के कृष्ण पक्ष में समय ने करवट ली। धनपाल के व्यापार में अचानक हानि होने लगी। उसके परिवार में रोग और कलह बढ़ गए। व्यापारी इतना चिंतित होकर धर्मदास के पास गया जिससे कि वो उसकी चिंता का निवारण कर सके। उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, मुझे मार्ग बताइए। तब धर्मदास ने उसे समझाया कि त्रयोदशी तिथि शिव को अत्यंत प्रिय है। यदि वह इस दिन प्रदोष व्रत रखे और सायंकाल शिव का पूजन करे और गरीबों को अन्न वस्त्र दान दे तो उसके संकट दूर हो सकते हैं। धनपाल ने श्रद्धा से व्रत रखा, दिन भर उपवास किया और सायंकाल शिवालय जाकर दीपक जलाया। उसने पहली बार विनम्रता से भगवान से क्षमा मांगी। उसी रात्रि उसने स्वप्न में देखा कि भगवान शिव उसे आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अहंकार छोड़कर धर्म का मार्ग अपनाओ। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। व्यापार सुधर गया, घर में शांति स्थापित हो गई और उसका मन भी भक्ति में लगने लगा। उसने अपने धन का एक भाग दान करना प्रारंभ किया। कथा में आगे बताया गया कि उसी नगर में एक वृद्धा भी रहती थी जो अत्यंत निर्धन थी। वह त्रयोदशी के दिन उपवास तो नहीं रख पाती थी परंतु सायंकाल एक दीपक जलाकर भगवान का नाम लेती थी। उसके पास न दूध, न घी, न पुष्प, केवल सच्ची श्रद्धा थी। एक दिन वह अत्यंत बीमार हो गई। उसने अंतिम समय में भगवान शिव का स्मरण किया। कहते हैं कि उसी क्षण शिवदूत आए और उसे शिवलोक ले गए। ऋषियों ने कहा कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में यदि कोई व्यक्ति एक समय भोजन करे और असत्य वचन ना बोले, क्रोध लोभ का त्याग करे और सायंकाल प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करे तो उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि त्रयोदशी के दिन तुलसी का स्पर्श कर भगवान विष्णु का नाम लेने से भी विशेष पुण्य मिलता है। जो व्यक्ति ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता है उसके जीवन में संतुलन और शांति आती है। धर्मदास और धनपाल की कथा यह सिखाती है कि भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए धन या वैभव की
आवश्यकता नहीं, बल्कि सच्चे हृदय की आवश्यकता है। अहंकार मनुष्य का पतन की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता उसे ईश्वर के समीप ले जाती है। फागुन मास का यह समय हमें याद दिलाता है कि जीवन क्षणभंगुर है। जो व्यक्ति समय रहते धर्म, दया, दान और भक्ति का मार्ग अपनाता है, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। त्रयोदशी की इस कथा का श्रवण करने से मन शुद्ध होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का विचार होता है। अंत में सूत जी ने कहा कि जो भक्त श्रद्धापूर्वक फागुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की यह कथा सुनता, सुनाता और दूसरों को सुनाता है, उसके समस्त दुख दूर होते हैं, शोक रोग समाप्त होते हैं और अंतिम समय में उसे शिव धाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह पावन अध्याय हमें सिखाता है कि भक्ति, विनम्रता और सेवा ही जीवन का सच्चा धन है। फागुन मास का प्रत्येक दिन आत्मशुद्धि का अवसर है और त्रयोदशी तिथि विशेष रूप से शिव कृपा प्राप्त करने का दिव्य द्वार है। जो इस दिन श्रद्धा से व्रत, जप, दान और कथा श्रवण करता है, उसका जीवन मंगलमय और कल्याणकारी बन जाता है। यह थी हमारी आज की फागुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी व्रत कथा। अगर आपको इसी तरह की धार्मिक और पौराणिक कथा सुनना हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मेरे चैनल पर की नई नई वीडियो देख सकें और अपने जीवन काल को अच्छे से सुखमय बना सकें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः। ओम नमः शिवाय।